डियर स्टूडेंट क्लास 9, आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 10.4 और ये चैप्टर का नाम है गोला, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्फेयर। स्फेयर का मतलब होता है गोला। तो ये गोला है। अब गोला क्या चीज़ है? गोला एक बंद समतल आकृति है। गोला एक बंद समतल आकृति है जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर एक गोला बना होता है। यानी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर एक गोला होता है। और गोला और सर्किल में यानी वृत्त में यानी स्फेयर और सर्किल में मामूली सा डिफरेंस होता है। जैसे अब आप नहीं जानते होंगे कि गोला भी गोल है, सर्किल भी गोल है, तो आखिर फर्क है। लेकिन गोला जो है ये 3 डायमेंशन में होता है। गोला 3 डायमेंशन में होता है और जो हमारा वृत्त होता है वह द्विविमी होता है। यानी जो गोला है 3 डायमेंशन होता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, 3 डायमेंशन क्या है? तो डियर स्टूडेंट, द्विविमी का मतलब होता है जैसे हम एक रूम में हैं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसको हम द्विविमी कहते हैं। और त्रिविमी में 3 एक्सिस होता है। 3 एक्सिस होता है यानी त्रिविमी। पहले द्विविमी देखिए, ये जो है ये द्विविमी होता है। द्विविमी यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये होता है द्विविमी। जिसको हम कहते हैं 2 डायमेंशन। तो सर्किल हमारा द्विविमी होता है, लेकिन गोला त्रिविमी होता है। त्रिविमी का मतलब इसमें 3 डायमेंशन होते हैं। त्रिविमी यानी 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, या इसको हम एक्स कह सकते हैं और इसको वाई, और यहाँ पे मूल बिंदु होता है। यानी जो गोला हमारा है 3 डायमेंशन में बनता है, यानी इस पे बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो गोला है और जो सर्किल हमारी होती है ये सिर्फ द्विविमी में बनता है, और जो गोला हमारा है ये 3 डायमेंशन में बनता है, यानी त्रिविमी होता है। तो गोला और वृत्त में डियर स्टूडेंट दिस इज मेन डिफरेंस, यानी ये मेन डिफरेंस इसका है। आप इतना कह दोगे कि जो गोला है वो त्रिविमी होता है और जो वृत्त होता है वो द्विविमी होता है। त्रिविमी का मतलब हो गया कि इसमें जो एरिया का मैटर आता है, ऊपर की सतह नीचे की सतह सब ओर शामिल होता है, और इसमें कोई 2 सतह शामिल होती है वृत्त में। लेकिन जैसे उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये गेंद है, बाल को आप गोला कह सकते हो। जो गेंद खेली जाती भाई बाल को हम गोला कह सकते हैं, स्फेयर कह सकते हैं। बट वी कैन नॉट से दैट सर्किल। ए बॉल इज नॉट सेट ए सर्किल। बाल को हम सर्किल नहीं कह सकते हैं, बल्कि सिर्फ कह सकते हैं कि जो बाल है वह एक क्या है, स्फेयर हो सकती है। तो अब तो ये बात हो गई कि गोला और वृत्त में क्या फर्क है। अब हम कुछ इसका फार्मूले बताते हैं, सूत्र। जैसे यहाँ से आप मिला के आर हो गया, तो अब गोले का आयतन
तो गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, 4/3 पाई आर क्यू ये गोले का आयतन होता है। 4/3 पाई आर क्यू यानी 4/3 × 5 × त्रिज्या का 3 गुना ये गोले का आयतन होता है। लेकिन अब ये कहो कि वृत्त, यही फर्क है 3 डायमेंशन में। वृत्त में आयतन नहीं होता है, वृत्त में क्षेत्रफल निकलता है, आयतन उसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वो 2 डायमेंशन होता है और यहाँ पे गोले में आयतन होता है। फिर दूसरा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं बताया था कि भाई ये वैल्यू और सरफेस एरिया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यानी वैल्यू कब फार्मूला लगेगा और ये कर्व सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का कब फार्मूला लगेगा, ये मैं बताया हूँ पीछे। एक बार और सुन लीजिए, जब आपको लगे कि ये गोले की बात कर रहा है, ये पूरा फिल हो रहा है गोला हमारा, तो वहाँ पे हम आयतन का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जैसे ये कहा जाए कि ये गोला जो है पूरा भर गया है, जैसे गेंद है वो अंदर खोखला नहीं है, पूरी भर गई है, तो अगर ये कह दिया कि कितना घन ग्राम उसमें लोहा है या रबड़ है, तो उसमें हम आयतन निकालेंगे। लेकिन जब ये लगे कि सिर्फ इसकी बात कहता है, दीवार की, इसकी सरफेस, तब हम वहाँ पे ये सरफेस एरिया निकालते हैं। तो गोला में 2 फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। सिर्फ मात्र 2 फार्मूले हैं गोला में। अब एक होता है हेमी स्फीयर जिसको हम अर्धगोला कहते हैं। अर्धगोला, हेमी माने आधा, स्फीयर माने गोला, यानी अर्धगोला किसे कहते हैं, जिसको हेमी स्फीयर कहा जाता है, यानी गोले का आधा कटा हुआ भाग। जैसे जिसका हम उदाहरण एक दे दें, कटोरा, उसको हम हेमी स्फीयर कहते हैं। हेमी स्फीयर यानी ये हमारा हेमी स्फीयर है। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होती है ON। ये डियर स्टूडेंट किसी को हेमी स्फीयर यानी इसको हम कहते हैं अर्धगोला, इसको नीचे लिख देते हैं अर्धगोला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला। अर्धगोला का मतलब जान लो, एक गोले का भाग हो, उसको बीच से कट कर दिया जाए तो उसी को हम अर्धगोला कहते हैं। जैसे आपके घर पे कटोरा होता है या गेंद को बीच से काट दिया जाए, उसको हम कहते हैं अर्धगोला। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स अब अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन जो होता है ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी जो गोले में था वही होता है, लेकिन 2 की जगह
इसमें 4 होता है, यहाँ 2 हो जाता है। क्या होता है? 2, यानी जहाँ 4 है वहाँ पे 2 हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं अर्धगोला यानी हेमिस्फेयर। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब वही बात आ गई, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि गोला में 4 पाई r स्क्वायर, इसमें होता है 2 पाई r स्क्वायर। अब इसमें एक चीज और आती है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज ख्याल रखना, गोला में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, लेकिन अर्धगोला में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये विशेष ध्यान रखना। क्या हम ये बताए कि गोला में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, लेकिन अर्धगोला में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब वो कहाँ से होता है? जैसे ये है, अब इसमें संपूर्ण में क्या होता है, जब गोले को काटा जाता है जहाँ से, डियर स्टूडेंट, जब आप काटेंगे तो गोला में एक छोटा सा इस तरह पार्ट बनता है, इस तरह यहाँ पे छोटी सी सर्किल बन जाती है, राउंडिंग हो जाती है। जब कभी भी किसी चीज को आप बीच से काटोगे तो इसमें एक थोड़ा सा यहाँ पे राउंडिंग बनती है, इसीलिए इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसी के साथ साथ एक छोटा सा वृत्त मान लिया जाता है। इसी वृत्त को हम उसमें ऐड कर देते हैं, यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। यही अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ये ख्याल रखना, 3 पाई r स्क्वायर कहाँ से आता है? ये तो 2 पाई r स्क्वायर है, ये तो होता ही है, प्लस इसमें क्या, ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो है यही वृत्त का क्षेत्रफल इसमें ऐड कर देते हैं, पाई r स्क्वायर। अब यही हो जाता है 3 पाई r स्क्वायर। ये होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स यही गोले और अर्धगोले में फार्मूले थे, तो कुछ नहीं है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर या अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर या अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर या अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। यही 4-5 फार्मूले हैं, इसको आप सीरियसली लर्न कर लोगे। अब आप एक्सरसाइज में लगाओगे, जैसे 10.4, अब 10.4 में एक्सरसाइज 10.4 में पहला क्वेश्चन है, जैसे R दिया है 10.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1, R बराबर 10.5 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। क्या बताओ? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ नहीं, फार्मूला याद, सवाल अपने आप लग जाएगा। कैसे? अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
4 पाई आर स्क्वायर, और हमें आर यहाँ पे दिया है, बस ये वैल्यू वहाँ रख दे, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 हुए। अब देखो यहाँ एक चीज़ मैं और बताऊंगा, जैसे पाई की दो वैल्यू होती है, एक 22/7 होती है, एक 3.14 होती है। तो कौन सी वैल्यू यहाँ रखें? जब आपको ये लगे 22/7 कहाँ लिया जाता है, देखो ये 7 से कट हो जाएगा, जब ये 7 से पूरा कट जाएगा तब हम वहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 नहीं लेते हैं, बल्कि क्या लेते हैं 22/7। यानी देखना चाहिए कि जो 7 है नीचे ऊपर वाले को कट कर रहा है क्या, तो 7 देखो इसको कट कर देगा, तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। और जब नहीं कट करता है तो वहाँ पे हम पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं। आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन उसमें मेन मैटर ये है कि टाइम की बचत होती है। जब कट जाता है हर, तो ऊपर हमें सिर्फ गुणा करना रहता है। तो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, देखो ये 7 से कट रहा है, जब 7 से कट रहा है तो यहाँ पे हम रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 10.5 10.5। अब इसी को हम हल कर देंगे, कुछ नहीं है, इसको काटो, 7 एकम 7, अरे भाई 7 एकम 7 कितना बचा, 10 था, 3 बचा, ये हो गया 35। अब 7 5 या 35, यानी 1.5। अब 22 88 गुणे 1.5 गुणे 10.5। अब इसी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई आप जान रहे हो, मल्टीप्लाई कितना आएगा, उसी को हम अगर कट कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप उसका मल्टीप्लाई कर लोगे, मुझे विश्वास है इसका मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो है इसमें आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे में दिया है, दूसरा भी बहुत आसान है। दूसरे क्वेश्चन में व्यास दिया, व्यास पहला क्वेश्चन, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, और तुमसे फिर पूछ रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। एकदम आसान है, कुछ है नहीं। अरे भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी बताया तुमको 4 पाई आर स्क्वायर, और लेकिन व्यास दिया है, पहले क्या निकालेंगे, व्यास, त्रिज्या कैसे निकलती है, तो व्यास पूरा होता है, त्रिज्या आधी होती है, यानी जैसे ये मान लो पूरा, तो इसका आधा इतना, यानी इतनी अंगुली के ये त्रिज्या हो जाएगी। तो व्यास 14 है, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी त्रिज्या बराबर 14/2, यानी 7 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या हो गई 7। अब त्रिज्या निकल गई, और जब त्रिज्या निकल गई तो तुम आसानी से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कैसे, अरे फार्मूला लगा लो, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 गुणे 22/7, लगा देंगे, और जो है इसको 7 से 7 काट देंगे, 88 गुणे 7। अब जो आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है,
उसमें त्रिज्या दिया है और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। आर बराबर दिया है 10